नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर एक छोटी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भगवान गणेश के संबंध में यूँ तो कई प्रचलित कहानियाँ प्रस्तुत हुई हैं, किंतु उनके गजानन गणेश कहलाने और सर्वप्रथम पूज्य होने के संबंध में जग प्रसिद्ध कथा हमारे चैनल पे उपस्थित है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक समय जब माता पार्वती मानसरोवर में स्नान कर रही थी, तभी उन्होंने स्नान स्थल पर कोई ना आ सके, इस हेतु अपनी माया से गणेश को जन्म देकर बाल गणेश को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया था। इसी दौरान भगवान शिव उधर आ रहे थे। गणेश जी उन्हें रोक कर कहने लगे कि आप उधर नहीं जा सकते हो। यह सुनकर भगवान शिव को क्रोधित यानी कि गुस्सा आ गया और गणेश जी को रास्ते से हटने के लिए बाध्य करने लगे, किंतु गणेश जी भी अपने जिद पर अड़े रहे। तब दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान क्रोधित होकर शिव जी बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। शिव के इस कृत्य का जब पार्वती जी को पता चला तो वो विलाप और क्रोधित से प्रलय का सृजन करते हुए कहने लगी कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला है। माता का रुद्र रूप देख शिव एक हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़कर गणेश जी को यानी कि गणेश भगवान को पुनः जीवित कर देते हैं। तभी से भगवान गणेश को गजानन कहा जाने लगा है। इसी के आगे की फिर कड़ी ऐसे स्टार्ट होती है। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बाल कीर्तक्रय तथा गणेश माता से मांगने लग गए। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन कर कहा कि तुम में से जो धर्मचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कर कर आएगा, उसी को ये मोदक मिलेंगे और उसी को ही मैं दूंगी, अन्यथा किसी को नहीं दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कीर्तक्रय ने मयूर पर अरुण होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्थान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वो तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तभी गणेश जी श्रद्धापूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिता के सम्मुख खड़े हो गए। यह देख माता पार्वती जी ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत मंत्र योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूंज के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गुणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश जी को ही अर्पित करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले पूजा की जाएगी। तभी से गजानन यानी कि गणेश भगवान की पूजा किसी पूजा पाठ की शुरू होने से पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुन करके आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।